हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य पढ़ लिए थे। अब ये इस वीडियो में आपको साहित्यिक साक्ष्य डिस्कस करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक ग्रंथ या लौकिक साहित्य। धार्मिक ग्रंथ को पुनः दो पार्टों में आप बांट सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ को भी आप दो पार्टों में बांट सकते हो। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ को आप कई पार्टों में बांट सकते हो। इसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, स्मृतियां और महाकाव्य, ये पार्ट हैं ब्राह्मण ग्रंथ के। अब आपको ब्राह्मण ग्रंथ की पहले टॉपिक पढ़ाएंगे। पहले नंबर पर आपको पढ़ाएंगे वेद, तो वेदों की चर्चा पहले होगी। ये वेद, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है धर्मशास्त्र के। वेद विद नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। कहा जाता है कि वेदों की जो रचना हुई है, वेदों का जो संकलन हुआ है, वेदों का संकलन तो लगभग 200 BC के आसपास हुआ है, लेकिन इनकी रचना का काल अलग अलग है। वेद के अन्य नाम अपौरुषेय है। अपौरुषेय, इसका अर्थ ये है कि ये देवताओं की वाणी है। देवताओं की वाणी है, अर्थात ये दैवीय ग्रंथ है। जैसे इस्लाम धर्म के लोग ये बताते हैं कि कुरान ईश्वरीय पुस्तक है, उसी तरह से वेद भी ईश्वरीय पुस्तक है। वेद के अन्य नाम श्रुति। श्रुति का मतलब है देवताओं ने इसे ऋषियों ने इसे देवताओं से सुना था। ऋषियों ने सुना, इसलिए ये श्रुति है। तीसरा है संहिता। इसे संहिता भी कहते हैं। संहिता मतलब इसका संकलन किया गया है, इसीलिए वेद संहिता भी कहलाते हैं। इन वेदों की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास ने किया था। वेदों में हम आर्यों के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में आर्य और अनार्य दो ही वर्ण हुआ करते थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्यों का पूरा इतिहास हम इन वेदों के माध्यम से जानेंगे। अब वेदों की संख्या कुल 4 है, जिनमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। और अब हम लोग ऋग्वेद की ही चर्चा करेंगे। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की विशेषता ये है कि इसमें विभिन्न ऋषियों ने ऋचाएं जो लिखी हैं, उन ऋचाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल जो इनकी कंडीशन है, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, सूक्त 1028 हैं, जिनमें से 11 बाल खिल हैं, 11 बाल खिल हैं। इन सूक्तों की शुरुआत ओम शब्द से हुई है, इसलिए 1028 बार ओम शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में हुआ है। इसके बाद इसके मंडल कुल 10 हैं और 10 मंडल की चर्चा हम लोग करेंगे। इसका पहला और 10वां मंडल क्षेपक है, जो सबसे बाद में जोड़े गए हैं, जबकि दूसरे से 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है। इन मंडलों को किन किन ऋषियों ने लिखा है, अब उसकी चर्चा हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। उस ट्रिक को आपको समझना है। इसका सूत्र है का गवीवा भावक। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि किस मंडल को किस ऋषि ने लिखा है। इसका पहला जो मंडल है, जो बाद में जोड़ा गया है, उसको कण्व के वंशजों ने लिखा है। कण्व ऋषि के वंशजों ने लिखा है। दूसरा जो मंडल है, इसे गृध समद ऋषि ने लिखा है। तीसरा जो मंडल है, इसे विश्वामित्र ने लिखा है। चौथा जो मंडल है, उसे वामदेव ने लिखा है। 5वां मंडल भरद्वाज मुनि ने लिखा है। 6ठा मंडल, ये बड़ा का मतलब अगस्त ऋषि ने लिखा है। 7वां मंडल वा का मतलब वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है। 8वां मंडल कण्व ऋषि ने लिखा है। इसका 9वां मंडल जो है वो वपमान अंगिरस ने लिखा है। और 10वां मंडल इसका वो महासुक्तीय ने लिखा है। महासुक्तीय ने लिखा है। ये 10 मंडल की चर्चा की गई है। आप लोग 10 मंडल में अब किन किन विशेषताओं का वर्णन है, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। जो विशेष चीजें इसमें हैं वो ये है कि ये तीसरे मंडल से चर्चा होगी।
तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया है और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को समर्पित है। सवित मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। चौथा मंडल जो वामदेव जी ने लिखा है वो मंडल कृषि को समर्पित है। कृषि से संबंधित ऋचाएं इसमें लिखी हुई है। सातवां मंडल वशिष्ठ जी ने जो लिखा है वो वरुण देवता को समर्पित है। इसी मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। इसी मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। दासराग युद्ध भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन युद्ध है जो पौरुषणी नदी के किनारे, पौरुषणी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये युद्ध वास्तव में दो पुरोहितों के बीच अंदर द्वंद्व का परिणाम था। भरत जन के राजा सुदास और 10 कुरु राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ। भरत जन के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे और इसी बात से विश्वामित्र को ईर्षा थी और पुरोहिती को लेकर के वशिष्ठ और विश्वामित्र में जब अंतर्द्वंद हुआ तो विश्वामित्र ने 10 कुरु राजाओं को एकत्रित करके सुदास पर आक्रमण किया और इस दासराग युद्ध में सुदास, भरत जन के राजा सुदास विजयी हुए। इस तरह से इतिहास का ये पहला युद्ध समाप्त होता है। अब इसी 7वें मंडल में ही इसका वर्णन है। अब 8वां मंडल, ये 8वां मंडल अग्नि को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था जिसे जो मूजवंत की पहाड़ियों पर मिला करता था और ये जो पेय पदार्थ है आर्यों को बहुत पसंद था। और ये 10वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण मंडल है। 10वां मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। इन चारों वर्णों के उल्लेख में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। और इसमें जो लोग पूजा पाठ शिक्षा देने का कार्य करते थे उन्हें ब्राह्मण, जो राजकीय कार्य अथवा सेना में होते थे क्षत्रिय, जो कृषि और व्यापार करते थे वैश्य, और जो उपर्युक्त तीनों की सेवा करते थे वो शूद्र कहलाते थे। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म मूलक थी, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते जन्म मूलक बन गई। अब जो जिस वर्ण में जन्मेगा वो उसी वर्ण का माना जाएगा, लेकिन प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था में जन्म मूलक व्यवस्था नहीं थी बल्कि कर्म मूलक थी। ऋग्वेद के इन मंडलों की चर्चा इसलिए की है क्योंकि इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन मंडलों से ही पूछता है। इसके बाद अब ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा और होती है जिसका हम लोग अब अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो 10,552 है और इसकी रचना 1500 से 1520 से
1000 BC के बीच हुआ है, क्योंकि ये समयावधि वैदिक काल की है। इसका उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC के बीच है। ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें हम लोगों को और जानना है। अब ऋग्वेद में कुछ आदर्श वाक्य हैं, जैसे अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा सदगमय, ये आदर्श वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसके बाद सूर्य देवता की समस्त स्तुतियां, सूर्य देवता की समस्त स्तुतियां ऋग्वेद से ही ली गई हैं। इसके अलावा इसका जो उपवेद है, उपवेद इसका आयुर्वेद है, और इस आयुर्वेद में उपवेद इसका जो आयुर्वेद है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। कई बार क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। अब हम लोग इनके उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ जानेंगे। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण की। ऐतरेय ब्राह्मण को महिदास ने लिखा था, और इस ऐतरेय ब्राह्मण में ही राज्याभिषेक का पहली बार उल्लेख हुआ है। राज्याभिषेक राजा के अभिषेक के समय होता था, तो 17 प्रकार के जलों से राज्याभिषेक किया जाता था। इसके साथ साथ ऐतरेय ब्राह्मण में सुनासेप की कथा है, सुनासेप की कथा है। ये सिविल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सुनासेप की कथा है। इसके बाद कौशितकी को कुशीतक ऋषि ने लिखा था, और इसमें सोम यज्ञ का वर्णन है। सोम यज्ञ का वर्णन इसी कौशितकी ब्राह्मण में है। इसके बाद इसके उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी है। उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी है। आरण्यक ये भी ऐतरेय और कौशितकी है। कौशितकी है। इन वेदों का संकलन ब्रह्मर्षि प्रदेश अर्थात पंजाब में हुआ है। ब्रह्मर्षि प्रदेश अर्थात पंजाब में हुआ है। ऋग्वेद की कुल 25 शाखाएं बताई गई हैं, लेकिन इस समय 5 ही शाखाएं प्रमुख रूप से मौजूद हैं, जिसमें साकल, सांख्यायन, मांडूक्य, अश्वलायन, और वासलायन, जिसमें से साकल ही इस समय मिलती है, साकल की ही चर्चा होती है, बाकी नहीं मिलते हैं, ऐसा
इतिहास में ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद के बहुत सारी चीजें ऋग्वेद में जो उल्लिखित हुआ है, कौन कितनी बार उल्लिखित हुआ है उसकी चर्चा है। तो ऋग्वेद में पिता का उल्लेख जो है वो सबसे अधिक 335 बार हुआ है। इसके बाद ऋग्वेद में जल का उल्लेख 275 बार हुआ है। इसके बाद इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। गौ का उल्लेख 176 बार हुआ है। और विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। इसके बाद विदध का उल्लेख 122 बार। विष्णु का उल्लेख 100 बार। समिति का उल्लेख 9 बार और सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। इससे जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, पृथ्वी का उल्लेख भी 1 ही बार हुआ है। तो ये ऋग्वेद की चर्चा अभी तक हुई है। अब सामवेद की चर्चा करेंगे हम लोग। सामवेद का मतलब होता है गायन। ऐसा वेद जिसे गा करके, जिसकी ऋचाओं को गाया जा सके, वो है सामवेद। सामवेद के जो मूल मंत्र हैं उनमें 75 मंत्र ही नए हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद की ही ऋचाएं इसमें है। इसके गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। कि गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और इसमें इसके जो सूक्त हैं वो 731 हैं। इसके जो अध्याय हैं, अध्याय 111 हैं। इसके मंत्र जो हैं वो 5840 हैं। इसके बाद इसका जो उपवेद है, इसका उपवेद गंधर्व वेद है। इसके हम लोग अब ब्राह्मण और उपनिषद और